विवादित है वो भी, और जो उसके बगल में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्वायर किया है वो भी, और इतनी की पूरी भूमि जब इसका अंतिम निर्णय होगा जिसके भी पक्ष में होगा उसको दे दी जाएगी। मंदिर वालों के पक्ष में होगा तो मंदिर बनाने के लिए दे दी जाएगी, मस्जिद वालों के पक्ष में हुआ तो मस्जिद बनाने के लिए दे दी जाएगी। तब तक केंद्र सरकार रिसीवर के रूप में इसकी रक्षा करेगा, तो केंद्र सरकार उसकी रक्षा करती रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस कार्य के लिए आज के बाद माने वो जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना और वो जो अधिग्रहण की कार्यवाही हुई उसमें कहा गया कि आज के बाद इस कार्य के लिए धर्माचार्यों का जो ट्रस्ट बनेगा उस ट्रस्ट को ये भूमि दी जाएगी। भविष्य में अगर हिंदू पक्ष जीतता है तो 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़ों ने मिलकर के ये ट्रस्ट बनाया जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट रखा गया। वो ट्रस्ट विद्यमान था, उस ट्रस्ट के विद्यमान रहते हुए भी, और उसी ट्रस्ट की एक संस्था थी, शंकराचार्य जी की एक संस्था थी, अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, जिस समिति के अधिवक्ता आदरणीय डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र जी यहाँ पर विद्यमान है। उसी समिति की ओर से हमने विशेषज्ञ के रूप में न्यायालय में जाकर के गवाही दी थी और हमारे लोगों ने उसमें कार्य किया था। और भी संस्थाएं थी, हिंदू महासभा ने भी काम किया था। अयोध्या के अभिराम दास जी महाराज के जो उत्तराधिकारी हैं स्वामी महान धर्मदास जी, वो उसके पक्षकार थे। और भी 1-2 संस्थाएं थी। इन सब लोगों ने मिलकर के मुकदमा लड़ा और मुकदमा जीत जाने के बाद सरकार आ गई और उसने 1 रुपए का ट्रस्ट बना करके और अपने उन लोगों को बैठा दिया। जिस अधिकारी ने कार सेवकों के ऊपर